चारों वेदों की महिमा और उनका महत्व। बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में कवि वंदना की सोरठा बंधु चार्यु वेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिन्हि न सपने हु खेद बरनत रघुबर बिसत जसु की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। चारों वेदों का परिचय। भारतीय संस्कृति में वेदों का अत्यधिक महत्व है। वेद वेदांत शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है ज्ञान का विज्ञान। चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं, जो प्राचीन काल से मानव जीवन में आध्यात्मिक और सामाजिक ज्ञान प्रदान करते आए हैं। प्रत्येक वेद की अपनी विशेषता और विविधता है। ऋग्वेद मानवता का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, जिसमें मंत्रों की विशेष संख्या संग्रहित है। इसका मुख्य उद्देश्य देवी देवताओं की स्तुति करना है। ऋग्वेद को विश्वकर्मा द्वारा प्रकट किया गया माना जाता है और यह आर्य संस्कृति का मूल स्रोत है। इस वेद में संगीतमय मंत्रों के माध्यम से वर्तमान और भविष्य के लिए ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो यज्ञों एवं उन अनुष्ठानों को विधिवत रूप से प्रस्तुत करता है। यह वेद मुख्य रूप से यज्ञों में उपयोग किए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद के माध्यम से विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों और उनके उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त होता है, जो एक समग्र तपस्विता का प्रतीक है। सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है। इसमें मंत्रों को संगीतात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे वह लोक में अधिक व्यापकता से ग्रहण किया जा सके। सामवेद का मुख्य उद्देश्य यज्ञों में संगीत को समर्पित करना और लोगों को धार्मिक अनुभवों का साक्षात्कार कराना है। अथर्ववेद वर्तमान जीवन से जुड़ी परिस्थितियों और समस्याओं के निराकरण का वेद है। इसमें जादूटोने, औषधियों और सामाजिक आदर्शों का वर्णन है। यह वेद मानव जीवन के यथार्थ को दर्शाता है, जिससे व्यक्ति अपनी समस्याओं को समझ सकें और उनका समाधान कर सकें। इस प्रकार चारों वेदों का समग्र परिचय यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति में वेदों की एक अद्वितीय महत्ता है, जो न केवल आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान का भी संचार करता है। वेदों का आध्यात्मिक और व्यावहारिक महत्व। वेद, जो भारतीय संस्कृति के मूलभूत ग्रंथ माने जाते हैं, केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि इनका आध्यात्मिक और व्यावहारिक महत्व भी अत्यधिक है। वेदों का अध्ययन न केवल व्यक्ति को ज्ञान की ओर अग्रसर करता है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में भी सहायता प्रदान करता है। इनकी शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि दैनिक जीवन में नैतिकता, मूल्यों और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में भी सहायक हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वेद ध्यान, साधना और आत्मा के सत्य को समझने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे आध्यात्मिक जीवन की गहराइयों में उतरने की प्रेरणा देते हैं और व्यक्ति को उसकी आत्मा की सच्चाई की खोज में सहायता करते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकता है, जो कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी स्थिरता लाता है। प्रायोगिक दृष्टिकोण से वेदों में जिन जीवन मूल्यों और नैतिकताओं का उल्लेख किया गया है, वे समाज के विकास और सामाजिक सद्भाव को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि सत्य, धर्म, आचार और सहिष्णुता जैसी गुणों का पालन करने से व्यक्ति समाज में सकारात्मक योगदान कर सकता है। वेदों की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध बनाती हैं, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी समाज में समन्वय और सामंजस्य की स्थापना करती हैं। इस प्रकार वेद हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देने वाले महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो हमें नैतिकता, आध्यात्मिकता और सामाजिक न्याय के उच्चतम मानकों के प्रति जागरूक करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यश और वेदों का संबंध। श्री रामचंद्र जी, जिन्हें श्री रघुनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
वेदों में श्री राम जी के गुणों, कार्यों और उनके आदर्श जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। विशेषतः वेदों की भक्ति और ज्ञान के माध्यम से श्री राम के व्यक्तित्व की महिमा को समझा जा सकता है। यह अनिवार्य है कि हम समझें कि वेद केवल धर्म ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि वे मानव अस्तित्व के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यश इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय का पालन किया। चारों वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद सभी में श्री राम को आदर्श मानवता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से ऋग्वेद में उनके चरित्र की महानता और सत्यता का गुणगान किया गया है। यजुर्वेद में उन्हें शक्ति और वीरता का प्रतीक माना गया है, जबकि सामवेद में उनके भक्ति का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। श्री राम का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है जिसे चारों वेदों में स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। उनका आदर्श जीवन हमें सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। चारों वेदों ने श्री राम के प्रभाव को स्थापित किया है, जिससे उनकी उपासना एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा बन गई है। श्री रघुनाथ जी का यश और चारों वेदों का यह संबंध न केवल भारतीय संस्कृति में बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। निष्कर्ष, वेदों का जीवन में स्थान। चारों वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद न केवल प्राचीन भारतीय संस्कृति के स्तंभ हैं, बल्कि मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समृद्ध बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन वेदों में ज्ञान, सिखावट और आध्यात्मिकता का अद्वितीय मेल है, जो हमें नैतिकता, योग्यता और एक बेहतर समाज की दिशा में प्रेरित करता है। यह महत्व समझते हुए हमें यह जानना आवश्यक है कि वेदों का अध्ययन किस प्रकार हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। वेदों के अध्ययन से व्यक्ति को न केवल धार्मिकता की अनुभूति होती है, बल्कि यह उसकी आचार व्यवहार में भी सुधार लाता है। वेदों में निहित ऋषियों द्वारा प्रतिपादित शिक्षाएं आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। जैसे वेद हमें सिखाते हैं कि जीवन का अर्थ केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक उद्देश्य प्राप्त करने का भी साधन है। इससे व्यक्ति में संतुलन और आंतरिक शांति की भावना विकसित होती है। वर्तमान समय में जब सामाजिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट देखी जा रही है, वेदों की शिक्षाएं हमें सच्चाई, अहिंसा और परोपकार की ओर अग्रसर करती हैं। वेदों के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और इस दिशा में प्रयास करके हम एक अच्छे समाज के निर्माण में सहायता कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन के अभिन्न हिस्से के रूप में वेदों का अध्ययन करें और उनसे प्राप्त ज्ञान को अपने आचरण में उतारें। इस प्रकार वेद न केवल एक धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले एक अटूट स्रोत हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय जय सीताराम।